प्रातः ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के बाद स्नान करके स्वच्छ या नए वस्त्र पहने। घर के पूजा स्थान को साफ करके एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। चौकी पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पूजा का संकल्प लें और भगवान गणेश का ध्यान करें। श्री गणेश को गंगाजल से आचमन कराएं। यदि प्रतिमा हो तो श्रद्धानुसार जल छिड़के। सिंदूर, अक्षत, चावल, लाल पुष्प, दूर्वा, 21 तिनके और यज्ञोपवीत अर्पित करें। धूप और दीप जलाएं। मोदक, लड्डू, गुड़, नारियल और मौसमी फलों का भोग लगाएं। ओम गं गणपते नमः मंत्र की कम से कम 108 बार माला करें। गणेश चतुर्थी व्रत कथा का श्रवण या पाठ करें। गणेश जी की आरती करें और परिवार सहित भगवान से सुख समृद्धि एवं विघ्नों के नाश की प्रार्थना करें। प्रसाद सभी में बांटें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें। व्रत के नियम: व्रत श्रद्धा और संयम के साथ रखें। क्रोध, झूठ, निंदा और किसी का अपमान करने से बचें। सात्विक भोजन करें। यदि निर्जल या फलाहार व्रत कर रहे हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार करें। ब्रह्मचर्य और मन की पवित्रता का पालन करें। जरूरतमंदों की सहायता करें और गौ सेवा या अन्न दान करना शुभ माना जाता है। पूरे दिन भगवान गणेश का स्मरण करते रहें। पूजा में अर्पित करने योग्य सामग्री: दूर्वा, लाल फूल, सिंदूर, अक्षत, धूप दीप, मोदक या बेसन के लड्डू, नारियल, पान, सुपारी, फल, गंगाजल। पूजा का मुख्य मंत्र: ओम गणपते नमः, जय श्री गणेश, वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। भक्तों, कहते हैं कि जब जीवन में हर रास्ता बंद दिखाई देने लगे, जब मेहनत के बाद भी सफलता न मिले, जब घर में अशांति, आर्थिक तंगी और हर कार्य में विघ्न आने लगे, तब सबसे पहले स्मरण किया जाता है विघ्नहर्ता, प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश का। आज मैं आपको आषाढ़ मास की विनायक चतुर्थी की एक ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे श्रद्धा पूर्वक सुनने और सुनाने से भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, धैर्य और विश्वास से जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं भी दूर हो सकती है। तो आइए श्रद्धा से बोलिए: गणपति बप्पा मोरया। एक गरीब ब्राह्मण की पीड़ा। बहुत समय पहले एक छोटे से नगर में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों अत्यंत धार्मिक, सरल और ईमानदार थे। वे प्रतिदिन भगवान गणेश की पूजा करते, लेकिन उनके जीवन में एक के बाद एक कठिनाइयां आती रहती थी। घर में अन्न की कमी रहती, धन नहीं टिकता, कोई कार्य सफल नहीं होता और सबसे बड़ा दुख ये था कि उनके घर संतान भी नहीं थी। फिर भी उन्होंने कभी भगवान पर से अपना विश्वास नहीं छोड़ा। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने आंसुओं से भरी आंखों से भगवान गणेश की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा: हे विघ्नहर्ता, यदि हमने कभी सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो हमारे जीवन की बाधाएं दूर कर दीजिए। उसकी प्रार्थना सुनकर मानो पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। भगवान का दिव्य स्वप्न। उसी रात ब्राह्मण की पत्नी को एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया है, सुगंधित पुष्पों की वर्षा हो रही है, मधुर संगीत गूंज रहा है। उसी प्रकाश के बीच भगवान श्री गणेश प्रकट हुए। उनका मुख अत्यंत तेजस्वी था। वे मुस्कुराते हुए बोले: पुत्री, चिंता मत करो। आषाढ़ मास की विनायक चतुर्थी का व्रत श्रद्धा और नियम से करो। मेरी पूजा करो, कथा सुनो, गरीबों को दान दो और मन में किसी के प्रति द्वेष मत रखना। तुम्हारे जीवन के सभी विघ्न दूर हो जाएंगे। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह होते ही ब्राह्मण की पत्नी ने पूरा स्वप्न अपने पति को बताया। दोनों ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वे पूरे विधि विधान से व्रत करेंगे। व्रत की तैयारी। आषाढ़ मास की चतुर्थी का शुभ दिन आया। भोर होते ही दोनों पवित्र नदी में स्नान करके घर लौटे। पूरे घर की सफाई की गई। आंगन में सुंदर रंगोली बनाई गई। एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर भगवान श्री
गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई। दूर्वा, लाल पुष्प, सिंदूर, मोदक, लड्डू, नारियल और फल अर्पित किए गए। दीपक जलाया गया। फिर दोनों पति पत्नी ने मिलकर पूरे मन से मंत्र का जाप किया। ओम गणपत्ये नमः। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, विश्वास के आंसू थे। श्रद्धा की परीक्षा। पूरे दिन उन्होंने उपवास रखा। भूख लगी, प्यास लगी, लेकिन उन्होंने शिकायत नहीं की। दिन भर भगवान का नाम लिया, कथा सुनी, जरूरतमंदों को भोजन कराया, गाय को हरा चारा खिलाया, ब्राह्मणों का सम्मान किया। शाम को चंद्र दर्शन के बाद विधि पूर्वक पूजा संपन्न की। उन्होंने भगवान से केवल एक ही प्रार्थना की, हे गणराय,